हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की बुक पढ़ने जा रहे हैं। रुचिरा सप्तम पाठः बकस्य प्रतिकार है। बकस्य प्रतिकार है। बके मतलब बगुला और से मतलब का, प्रतिकार है मतलब बदला, यानी बगुले का बदला। यहाँ पे आप बगुले को देख रहे हो और शिंगाले है यानी सियार को देख रहे हो। एक जमीन वने शिंगाले है बके चैन विसते। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। थियो मित्रता आसीत, उन दोनों में दोस्ती थी। एकदा प्रातः श्रृंगालः बकम अवदत्, एक सुबह, प्रातः मतलब एक सुबह, एकदा लगा दिया इसलिए एक आ जाएगा यहाँ पे। एक सुबह सियार बगुले से बोला, अवदत् यहाँ पे बताया है बोला। एक सुबह सियार बगुले को बोला, मित्र शवः त्वं मया सह भोजनम कुरु, मतलब दोस्त कल मेरे शवः वर्ड मीनिंग में कर आएगा। ये शवः का मतलब होता है आने वाला कल, तो कल दोस्त कल तुम मेरे घर भोजन करने आना। शिंगालस्य निमंत्रण बकः प्रसन्न अभवत, यानी जो बगुला था उसने जब जो बगुला था वो सियार के निमंत्रण पे बुलाने पे खुश हो गई। यानी जो सियार था उसने जब भोजन के लिए अपने घर पे बुलाया तो बगुला खुश हो गया। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृंगालस्य निवासम अगच्छत्, कुटिल स्वभावः शृंगालः स्थाल्यं बके श्रोदनम अयच्छत्। अगले दिन जो सियार था, सियार के घर बगुला गया भोजन करने। उसने बुलाया था इसलिए वो भोजन करने गया। फिर जो कुटिल स्वभाव है, कुटिल स्वभाव जैसे कि किसी के साथ धोखा क्या हो, ऐसे धोखा क्या हो। श्रृंगालः स्थाल्याम बकाय शिरोदनम, यानी जो सियार था उसने थाली में, बर्तन में खीर बगुले को खाने को दिया। तो बकम अवदत् चे मित्र, यानी बगुला बोला चे मित्र, यानी दोस्त, मैं अस्मिन् पात्रे अवाम अधुना सहैव खादाव, यानी मैं और तुम इस पात्र में, इस बर्तन में खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचू स्थालित भोजन ग्रहण समर्था न अभवत, यानी जो भोजन कर रहा था जो बगुला, तो प्लेट में उसकी चोंच नहीं जा पा रही थी, असमर्थ था वो खाने में, जिसकी वजह से अतः बके केवलम शिरोदनम अपयशत। अपयशत देखना, अपयशत मतलब देखना। श्रृंगालः तो सर्व शिरोदनम अभ्यशत, और जो सियार था उसने सारा का सारा खीर खा गया। श्रृंगालेन वंचित, यानी जो सियार था उसने ठगा, बेईमानी की। बकः अचिंतित यथा अनेन मय से व्यवहार्य कृत, यानी जो बगुला था चिंतित होना, यानी चिंतित होना, परेशान होना, ज़्यादा सोचना किसी के बारे में। अचिंतित यानी सोच कर, तो बगुला सोचा यथा अनेन मया सह व्यवहार्य कृत, यथा यानी जैसा, यथा यानी जैसा, जैसा इसने यानी सियार ने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहम अपि तेन से व्यवहारिष्यामि, यानी वैसा ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा सह श्रृंगालम, और यह सोचकर बोला, सियार बोला, मतलब जो सियार था वो सोचकर बोला कि मित्र दोस्त तुम अपि सहसाय मैं सह भोजनम करियस्मि, यानी कि वो तो सियार ने तो बगुले के साथ बेईमानी की, ठगा,
तो जो बगुला था वो सोचकर बोला सियार से कि सियार दोस्त, तुम मेरे घर कल शाम को भोजन करने आना। तो जो बकस्य था उसने कहा ऐसा। बकस्य निमंत्रण श्रृंगाले प्रसन्न अभवत। और बगुले के बुलाने पे जो बगुले ने निमंत्रण किया था सियार को, तो वो खुश हो गया। उसके बाद क्या होता है, यदा श्रृंगालः साय बकस्य निवासम। और अगले दिन सियार जो होता है वो बगले के घर जाता है। भोजनाय अगच्छत तदा बकः संकीर्ण मुखे कल से शिरोधनम आयच्छत। यानी कि जो बगुला था उसने भोजन दिया। एक जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे कलश है जिसका मुंह संकीर्ण मुख है, एकदम छोटा सा है। तो आपने देखा संकीर्ण मुखे कल से शिरोधनम, उसमें शिरोधनम दिया यानी खीर दिया। श्रृंगाले चे अवदत मित्र, यानी जो सियार था उसने बोला दोस्त, अवाम अस्मिन पात्रे सहे भोजनम कुर्व, हम दोनों इस पात्र में इस बर्तन में भोजन करेंगे। बक है कलशात चंचवा शिरोधनम अखादत। तब बगुला जो था उसकी तो चोंच बड़ी और पतली भी है, और जो संकीर्ण मुख है यानी जो मिट्टी का कलश है उसकी चोंच भी, जो मुंह है कलश का वो छोटा है और लंबा है, जिसकी वजह से वो खा ले रहा था बगुला खीर। परंतु जो श्रृंगालस्य मुखम करे कलशेना प्रवेशति, और जो सियार का मुंह था वो बड़ा था जिसकी वजह से वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। अतः बके सर्व शिरोधनम अखादत। अंत में यानी लास्ट में बगुला जो था उसने सारा भोजन कर लिया। श्रृंगालः चे केवलम ईर्ष्या अप्यशत, यानी जो सियार था वो सिर्फ ईर्ष्या से देखता रहा, जलन से देखता रहा। श्रृंगाले बके प्रति व्यवहार्यम अक्रोध बके है अपि श्रृंगालः प्रति दातृश व्यवहारिक कृत प्रतिकारम आक्रोध। यानी इसमें कह रहा है जैसा सियार ने बगुले के साथ किया वैसा ही बगुले ने सियार के साथ किया। अब यहाँ लास्ट में 2 लाइन दे दिया, इसको भी पढ़ते हैं। उक्तमपि आत्म दुर्व्यवहार रस्य फलम भक्ति दुखदम, यानी इसमें कह रहा है तुमने किसी के साथ अगर बुरा किया है तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। तस्मात् सद्य व्यवहार्य तुम्हें मानवेन सुखेषणा, यानी कि तुमने किसी के साथ अच्छा किया तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अब हम यहाँ पे शब्दार्थ कर लेते हैं इसके। श्रृंगालः मतलब सियार, बकह मतलब बगुला, असीत मतलब था और थी, एकदा मतलब एक बार, और अवदत मतलब बोला, शवह मतलब आने वाला कल, कुरु मतलब करो, स्थालिया मतलब थाली में, अयच्छत मतलब दिया, संकीर्ण मुख है मतलब संकुचित मुख वाले, तंग मुख वाले में। सहेव जो है 2 वट से मिलके बना है, सह जमा एव, साथ ही, इसका मतलब है चंचूह, इसका मतलब है चोच। स्थालित है इसका मतलब है थाली से। अप्यशत इसका मतलब है देखता था, देखती थी। अभ्यशत खाया, खाई। चिंतित्वा सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्य व्यवहार्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखेषणा सुख चाहने वाले के द्वारा। अभी हम बस यहाँ तक करेंगे, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।